प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 जून 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की फार्मेसी की ताकत बनेगा हिमाचल, दूसरे चरण में 650 करोड़ के टेंडर की तैयारी। बल्क ट्रक पार्क ऊना के बहाने हिमाचल देश की फार्मेसी की ताकत बनने जा रहा है। इस पार्क को बनाने के लिए 287 करोड़ के काम लगभग पूर्ण होने वाले हैं, जबकि दूसरे चरण में 650 करोड़ के टेंडर जल्द करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इस पार्क के लिए निवेशक लाने का अभियान शुरू होगा। ऊना में बनने जा रहा ये पार्क बल्क ट्रक के मामले में पड़ोसी देश चीन पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। भारत को वैश्विक स्तर पर दवा उत्पादन के कारण फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इससे हिमाचल प्रदेश की भूमिका बेहद अहम है। भारत में बनने वाली कुल दवाओं में करीब 35% दवाइयां इसी पहाड़ी राज्य में तैयार होती हैं। दवाओं के कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के लिए चीन पर देश की निर्भरता एक बड़ी चुनौती भी छिपी है। सीएम सुक्खू बोले, प्रतिभा के अध्यक्ष बने रहने से कोई दिक्कत नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संगठन में अच्छा काम किया है। अगर अध्यक्ष के पद पर प्रतिभा सिंह भी बनी रहती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये बात ठीक ऐसे वक्त में कही जब प्रतिभा सिंह को हटाकर नए अध्यक्ष को बनाए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है। सुक्खू ने कहा कि वो तो सरकार में है, संगठन में प्रतिभा सिंह का काम अच्छा है। मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्दी किया जाएगा, उचित समय पर इसका निर्णय ले लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि बीबीएमबी एरियर पर आज 14 साल बाद भी कभी हरियाणा अड़ंगे लगाता है तो कभी पंजाब ने तो एफिडेविट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई नहीं। पेंशन भोगियों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर से पहले कर लें ये आवश्यक काम। हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली और वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के तहत राज्य के सभी पेंशन भोगियों को वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 के मध्य अनिवार्य रूप से जमा करवाने के लिए कहा गया। सुनिश्चित करें, जीवन प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे भरकर संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव, बैंक मैनेजर, हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर किसी भी कोषागार कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही, सिरमौर में 29 सड़कें बंद, 1 करोड़ 10 लाख का नुकसान। जिला सिरमौर में मंगलवार रात से बुधवार दोपहर तक रुक रुक कर तेज व हल्की बारिश से जिले की 29 सड़कें बंद रहीं, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग को बारिश व भूस्खलन के चलते 1 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान 2 दिनों में हो गया। वहीं शिलाई विधानसभा क्षेत्र के क्यारी गांव में मकान के समीप डंगा गिरने से इंदर सिंह पुत्र जग्गी राम को 1 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा, जबकि जिले के क्षेत्र में कई जगह ट्रांसफार्मर भी बंद हुई। जल शक्ति विभाग की कई योजनाएं बारिश से बाधित हुई, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। तीसरी बार घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम, सरकार ने की नई पहल। सड़क हादसों में घायलों को तत्काल इलाज मिले और हादसे में मृत्यु दर कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की। अब घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 मिलेंगे। पहले 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती थी। योजना के तहत तीसरी बार घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 1 लाख रुपए सहित प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये राशि केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी के तहत ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने स्नेक व्यक्ति स्कीम का नाम बदलकर अब राहवीर रख दिया है। हिमाचल में हादसों से हो रही मृत्यु दर को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए अब हाई पावर कमेटी बांटेगी पैसा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल सरकार को आदेश दिए थे कि पर्यावरण संरक्षण और मुआवजे की राशि का सही तरह से आवंटन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। एनजीटी के निर्देशों पर सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी के माध्यम से यहां पर्यावरण संरक्षण को सख्ती से लागू किया जाएगा, वहीं पर्यावरणीय मुआवजे को भी सही तरह से आवंटित किया जा सकेगा। अभी तक इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी नहीं थी और विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सीएम सुक्खू का संदेश, मानसून में भी सुरक्षित है हिमाचल, बिना किसी डर के आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और प्रदेश भर में जोरदार बारिश हो रही है। मानसून के आगमन के साथ राज्य में पर्यटकों की संख्या में स्वाभाविक रूप से कुछ कमी आई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों से ये अपील की है कि वो बिना किसी डर के हिमाचल
आए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार ने मानसून से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों के साथ कई बैठक हो चुकी हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों को मानसून के दौरान किसी भी तरह की असुविधा या नुकसान का सामना न करना पड़े। अलीशा ने कजाकिस्तान में लहराया परचम, पैराग्लाइडिंग में जीता स्वर्ण पदक। कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में जोगिंद्रनगर की अलीशा कटोच ने देश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जोगिंद्रनगर उपमंडल की एहजू पंचायत के त्रौमट गांव की अलीशा ने 16 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग की दुनिया में कदम रखा था। वो अब भारत की शीर्ष महिला पैराग्लाइडिंग पायलट बन गई। वर्ष 2019 में अलीशा ने परिवार को बताए बगैर पहली पैराग्लाइडिंग उड़ान भरी थी। उसी दिन से अलीशा को उड़ने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने इसे अपना सपना बना लिया। आर्थिक तंगी और समुदाय से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण उन्हें एक समय पैराग्लाइडिंग छोड़कर भारतीय सेवाओं में शामिल होना पड़ा ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। वर्ष 2022 अलीशा के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया जब भारत के जाने माने पैराग्लाइडिंग पायलट विजय सोनी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। घर में खड़ी गाड़ी का कट गया 115 रुपए टोल टैक्स। किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर स्थित बलो बैरियर पर उठे सवाल। किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर स्थित बलो टोल प्लाजा पर घर में खड़ी गाड़ी का फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स कट गया। गाड़ी मालिक डॉक्टर अभय शुक्ला को घर के गैरेज में खड़ी गाड़ी के टोल टैक्स के तौर पर 115 रुपए की राशि भरनी पड़ी। डॉक्टर अभय शुक्ला पेशे से चिकित्सक हैं। वो वर्तमान में रोहड़ू क्षेत्र में तैनात हैं। अपनी गाड़ी उन्होंने अपने घर में खड़ी की है। बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें उनकी गाड़ी के फास्टैग से ब्लो टोल प्लाजा से 115 रुपए की कटौती की जानकारी दी गई। सुल्तानपुर में शॉर्ट सर्किट से मकान में भड़की आग, लाखों रुपए का नुकसान। चंबा शहर के सुल्तानपुर वार्ड में बुधवार को एक मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस अग्निकांड में घर का करीब 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से आसपास की लाखों रुपए की संपत्ति को खाक होने से बचा लिया गया। इंग्लैंड से बंगाड़ा के कारोबारी को धमकी, मोगा के युवक ने मांगी 50 लाख की फिरौती, पुलिस ने की पहचान। उपमंडल बंगाड़ा साइबर अपराध की दुनिया में लगातार बढ़ते कदमों पर जिला ऊना की बंगाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बंगाड़ा थाना पुलिस अधिकारी ने इंग्लैंड में बैठे एक युवक की पहचान कर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। उक्त युवक पर हिमाचल के प्रतिष्ठित व्यवसायी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। घर से छठी कक्षा का छात्र क्रिकेट खेलने निकला, अब तक नहीं लौटा, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश की पांवटा साहिब से एक दिल दहला देने वाली खबर है। निहालगढ़ गांव का रहने वाला छठी कक्षा का चंदन कुमार नाम का एक बच्चा सोमवार शाम से लापता हो गया। ये खबर सुनकर पूरे गांव में चिंता और उदासी है। चंदन के पिता ने बताया कि सोमवार शाम को चंदन क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला था। वो सोच रहे थे कि बेटा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन चंदन वापस नहीं लौटा। शाम ढलते ही परिवार वालों की घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, पर चंदन का कोई सुराग नहीं मिला। 200 मीटर खाई में गिरी कार के उड़े पर खदशे, पंचायत सचिव की मौके पर हुई मौत। चंबा जिले के अंतर्गत बोखरी मोड़ नगाली संपर्क मार्ग पर चौहड़ा नाले के समीप एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हुई। मृतक की पहचान मनोज अत्री 44 वर्षीय पुत्र महेश राज निवासी पंडोल डाकघर शेरपुर तहसील डलहौजी चंबा के रूप में हुई, जो कि पंचायत सचिव के पद पर टप्पर पंचायत में तैनात थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।